अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल महफूज़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। गिरामी कदर अहबाब, हाज़रीनो सामईन, 14 अगस्त 27 रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने मुसलमानाने बर्रे सगीर दी कुर्बानियां और जद्दोजहद नूं कबूल करदिया होया ए मुल्क सानू अता फरमाया सी। वैसे 14 अगस्त नूं यौम आज़ादी मनाया जाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र नाल, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल आज़ादी दा दिन 27 रमज़ान है। सो अजीज़ों और दोस्तों, मकसूद क्या है? एक पाकिस्तान दे नाम नाल एक लफ्ज़ लिखा होता है, ममलकते खुदा दाद। ममलकते खुदा दाद, इसका मतलब की है? इसका मतलब है कि ये खुदा दी अता है। अल्लाह दी अता तो बगैर किसी ने भी मुल्क नहीं मिलता। ये अल्लाह दा ऐलान। अल्लाह फरमाते हैं, कुल महबूब तुसी फरमाओ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, जितना भी मुल्क है, जितनी कायनात है, उसका मालिक अल्लाह है। मालिक हकीकी अल्लाह है। तो तिल मुल्क मन तशा, अल्लाह जिसनु चाहे उसनु मुल्क अता फरमा देता है। ओ खुदा दाद दा ए मतलब है। इस आयत को ये लफ्ज लिया गया है, ममलकते खुदा दाद। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, तो तिल मुल्का मन तशा, मैं जिसनु चाहवा मुल्क अता कर दे। अल्लाह ने चाहा उन्होंने लोगों के सीने ते गोलियां खाना पसंद आ गया। आप हजरात जो साहिबे इल्म बैठे हो, आपने जलियांवाला बाग का वाकया सुना होगा, जनरल डायर का।
कि उस जगह ते जलसागाह के अंदर निहत्ते मुसलमानों के उत्ते गोलियां की बारिश कर दी गई। लेकिन उस दौर के मुसलमानों में ये जज्बा सी कि अगर वो अजान वास्ते खड़े हुए न और एक ने किया अल्लाह अकबर ते काफिर ने गोली चलाई है और वो गिर गया तो दूजे नस्से नहीं, दूसरा जुमला कहने वास्ते दूसरा खड़ा हो गया। उसने कहा अल्लाह अकबर, फिर अगर गोली लगी है तो गिर गया तो दूसरे घबराए नहीं, तीसरे ने खड़ा होकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गिरे, फिर चौथे खड़े होकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा। हर अदान दे कलमे ते एक बंदा जे गिरदा रहा है ते उन्हां कुर्बानियां दित्तियां ने, अजान पूरी कीती है। वो खालिक नूं पसंद आ गई अदा ते अल्लाह ने फरमाया लो तो तिल मुल्का, जाओ तुहानू मुल्क दे छड़िया। अगर तुसी इतने मुखलिस हो और इतने प्यार नाल मंगया जे तो तिल मुल्क मंतशा, जिन्नू चाहे दे देंदा है, उन्होंने अदा प्यारी लगी, फरमाया दे दो मुल्क। अल्लाह ने मुल्क अदा फरमा दिता। शायद ये लोग साडे निसाब दे अंदर ये पढ़ाया जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और भैया कला कोई बंदा भी नहीं बना सकता, काम सारे दल के ही होते हैं। मिसाल देना, असी मस्जिद बनाइए इतनी बड़ा, उत्ते इतना बड़ा खर्च होया है ना, तो मेरा ही है। और ये मस्जिद क्या बनाइए, शाहरा बनाइए, लेकिन जो कोई हकीकत हाल पूछे तो शाहरा उत्थे की कीता है? पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरे इलाके के लोग इस विच शामिल होए ने तां ये काम होया। मोहम्मद अली जिन्ना वकील सन, मुकदमा अच्छा लड़ सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजों नाल डायलॉग कर सकते हैं। कौम ने अगे लाया है, बनाने वाले पीछे बाबे हो रही है। आपको समझ आइए जी? बनाने वाले बाबे पीछे होर ने, बनाने वाली हस्तियां होर ने, दुआवां करने वाले होर ने, कुर्बानियां देना बंदे तो भी है को जिन्ना तू किसी पूछया भाई ये कायदे आज़म की तकरीर की समझ आती है? इंग्लिश ही तकरीर करते हैं। तो अगे जो जट खलोते होंगे उन्होंने किसी पूछा भी तुम कायदे आज़म की तकरीर की समझ आती है? उन्हें कहा समझ कोई नहीं आती, पर जो आंदा ठीक आंदा है। असीं इहदे नाल पाकिस्तान इंज बनया है, इंज दियां लोगों की मेहनत नाल बनया है, मावां दियां कुर्बानियां नाल बनया है, बेटियां दियां कुर्बानियां नाल बनया है। मैं अक्सर संगियां दसदा हुन्ना कि बच्चों अगर तुसी इसनूं पढ़ना चाहते हो ना तो उस दौर के लोग जिन्हां ये मंजर तकिया है, मसलन कुदरतुल्लाह शहाब CSS ऑफिसर सन, आप ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी शख्सियत ने, उन्होंने पढ़ो, वो गवाह ने, ऐनी शाहिद ने कि पाकिस्तान किवें बनिया। अगर आप समझना चाहते हो कि पाकिस्तान किवें बनिया है तो सरदार मोहम्मद चौधरी साबका DIG पंजाब, उसकी किताब है जहाने हैरत, उसनूं पढ़ो, जिदे च लिखा है कि इंडिया ते पाकिस्तान के बॉर्डर दरिया और नदियां लाशां नाल भरे पे है। जाओ और कुछ नहीं कर सकते। ऐ नालायक लोगो, लायका नाल मुखातब नहीं, नलायका बयाना। तो YouTube खोल के उन्हां औरतां दियां कहानियां सुनो जिन्हां अपनियां कहानियां बयान कीतियां कि असी जमीआं ते मुसलमानां दे घर हां, लेकिन साडे विचों सिख पैदा होए ने। उसकी वजह से गौर करना, वो सारी कहानी मावां अपनी खुद सुना रही हैं। मैं भी एक औरत की कहानी सुनी। वो औरत इस वक्त
यूरोप के किसी मुल्क में ओदा पुत्र उत्थे जज लगे है, ओदी एक बहन पाकिस्तान वो इंडिया च रह गई जमी मुसलमानों के घर, लेकिन वो अज सिख बच्चे पैदा हुए। ऐसिया कितनियां मावां ने जिन्हां दियां कुर्बानियां हुईयां ने ते पाकिस्तान बने। जाओ तारीख दे औराक पढ़ो और देखो कि साडे बुजुर्गां ने कितनियां कुर्बानियां दित्तियां। नवी नस्ल में इसका एहसास नहीं, पुराने बाबियां को कुछ पता हा कि पाकिस्तान बनान लग्या कितनियां तकलीफां हुईयां। मैंने कई पुराने बाबे मिले, मैं उन्होंने इंटरव्यू लेंदा रहना कि दसो भी तुसीं किवें आए ते किथे किथे तुसीं गए ते किवें तुसीं बिखर गए। वो जदों अपनी कहानी सुनाते तो बंदा हैरान हो जाता। अजीज़े मन ये दुखां ते दर्दां, मुशक्कत ते मेहनत और जुदाइयां दी एक तवील रियाजत तो बाद जाके रब फरमाया तो तिल मुल्क मन तशा कि जाओ तो अंदे छड़िया। और फिर 47 तो लैके 71 तक उन्हें दिती रखी मुल्क रहा साढ़े को, लेकिन साढ़े अंदर मौजूद बेजमीर और वतन फरोश लोगों के घटिया अमाल तो नाराज होया है। तो फिर आयत के अगले हिस्से का जहूर होया है, वतन ज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिस तू चाहवा मैं अपना मुल्क ले लेना। फिर उन्हें अद्धा मुल्क ले लिया। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। ये होया तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा का जहूर होया कि उन्हें फरमाया मैं देना, रब फरमाया मैं देना, ले भी लेना। फिर उसने ले लिया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। मैं बड़ा हैरान होना जिले मैं नौजवानों वेना भी वो नारे लगाते पौंदे बासी कश्मीर लेना है। मैं तो आना पूरा इंडिया ले लीए, लेकिन हैरत ये बस साढ़े को जो अगे है वो सांभिया नहीं जाता पाया तो होर मंगने। नाराज ना हो गया जी, जेड़ा अगे अल्लाह तुहानू दिते है उन ते काबू रखो। वो संभालिया नहीं जाता तो पिछू असीं होर लेने असीं होर लेना जी। अजीज़े मन असल दे अंदर असी इस मुल्क की कदर तो वाकिफ नहीं। मैं अजकल गया या शायद उम्रे थे, एक इंडियन मुसलमान मैंने मिलिया। मैं पूछा बाबा जी गाय ज़बा कर लेंगे हो? उस आख्या अलामा साहब मौलवी साहब कर लेने पर बाहर नहीं कर सकते। तुहानू पाकिस्तान मिल गया, तुहानू बड़ियां मौजा ने। और यह भी अल्लाह पाक दा खसूसी फजल और इनाम है पाकिस्तान। ताई तो इकबाल है ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान समझता है कि इस्लाम है आजाद। अगर नमाज सिर्फ पढ़ लैण नाल इस्लाम आजाद होंदा तो फिर पाकिस्तान बनाने की भी लोड़ कोई नहीं। हिंदू सन कि रोक लिया नमाज पढ़न। गल सिर्फ नमाज की नहीं, गल है कि निजाम इस्लाम, निजाम इस्लाम असल साड़ी मंजिल है। नमाज पढ़ना यूरोप चले जाओ तो उत्थे भी कोई नहीं रोकता नमाज पढ़ना। यूरोप में कोई बंदा नहीं रोकता कि तुसी नमाज ना पढ़ो। जितने यूरोपियन ममालिक ने उत्थे उन्हें आज़ादी दी है, तुसी बिल्डिंग खरीदो, मस्जिद बनाओ, नमाज़ां पढ़ो, जो मर्जी करो। बात सिर्फ नमाज पढ़ने की नहीं है,
बात है निज़ाम इस्लाम दी कि इस इस्लाम के नाम ते बने हुए वतन विच निज़ाम इस्लाम लियांदा जाए। ए जिहड़ी असी वोट कराने ना, असी सारे वोटां दे विच हिस्सा लैने आ, जिसनूं जमहूरीयत सदने असी, ये साडा मकसूद नहीं, ये उत्ते ते वक्ती गुजारा चल रहा। साडी असल मंजिल है मुमलकत खुदादाद के अंदर निज़ाम इस्लाम नाफिज करना, कि निज़ाम इस्लाम नाफिज होवे और पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना चाहिए। फर्क ये ज्यादा लंबी गल नहीं कर सकता, एको जुमला कह सकता, जदों तक मुसलमाना कोल बावें गसा पटाई सी ना, कच्चा पक्का ही सी, निज़ाम इस्लाम निज़ाम खिलाफत सी, मुसलमान उन्नी देर तक दुनिया सुपर पावर रहे। ये तवज्जो है। 1823 भाई तवज्जो है हजरात, 1923 उस साल का नाम है जिस साल खिलाफत उस्मानिया, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो, उसनू खत्म किया गया है। खिलाफत इस्लामिया नू खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह ते जमहूरीयत लिया गई। जिन्नी देर तक मेरे बच्चे इस चीज को फॉलो ना करन, समझन ना, उन्नी देर तक कौन इस चीज को पिक करे? सिर्फ उर्तुगरुल ड्रामा वेख लैन नाल तुसी असली समारात तो आगाह नहीं हो सकते, जितना देर तक ये ना तको कि हजूर दे जमाने तो लैके खिलाफत उस्मानिया दे सपूत तक वो किहड़े असबाब है जिन्हां दी वजह तो मुसलमान सुपर पावर रहन दुनिया। और जदों दी खिलाफत खत्म हुई है और जमहूरियत आई है, वो की वजह है? भाई तेल साडे कोल है, फौजां साडे कोल ने, एटम बम साडे कोल ने, लेकिन साडे फैसले कोई होर करता है। फर्क है वो की चीज है? जिस वेले इस्लाम सुपर पावर सी, साडा पैसा भी वड्डा सी। हुण साडे पैसे निक्के हुंदे ने, भावें साडे कोल बड़ी फसल उगदी है, बड़ा तेल है, बड़ी हर शय साडे कोल होवे, लेकिन साडे पैसे निक्के रहना है। जाने माना है, समझने की जरूरत है। पैसा वड्डा निक्का कौन करता है? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ फर्क पै गया है कि पहले ऐसे सुपर पावर है। मसलन खिलाफत उस्मानिया के अंदर फ्रांस के अंदर उन्हें ऐलान किया कि असं थिएटर बना के एक इस्लामी ड्रामा चलान लगे। जो खलीफा को पता लगा तो उन्होंने एक खत लिखा कि अगे अगे खत आ रहा है, इन बंद कर दो। जे बंद ना किया तो पिछे पिछे इस्लामी लश्कर आ रहा है। मैं पूरी दुनिया में फतवा दे देंगा जिहाद का। फौरन जवाब आ गया है और सफीर फ्रांस का पेश हो गया खलीफा की बारगाह कि हजरत किबला असा वो बिल्डिंग ही बंद कर दी है जिथे होना सी, मेहरबानी करो तो ऐलान जिहाद ना करया जाए। वजह की सी? इस्लाम उस वेले सुपर पावर सी और निजाम खिलाफत का मुसलमान एक मरकज के नाल मुत्तहिद है। उन्हें कहा इन्हें तोड़ो, और तोड़ो इस तरह के जमहूरियत का निजाम लियाओ, जिन दिल करे उन असी जितवा के बादशाह बनाई। जेड़ा बने वो साडा गुलाम होवे, साडी मरहूने मन्नत होवे, उन पता होवे गड़बड़ की ला के थले सुट देंगे। तो जो तुसी आजाद क्यों? इकबाल फरमाते ने, देओ इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए कूब, तू समझता है ये आजादी की है नीलम परी। थोड़े कौमी शायर ने ना अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि जुल्म दा दियो, जुल्म दा जिन
जमहूरीयत दी कबा, जमहूरीयत दा लहंगा पा के तेरे अगे नचदा है। काश तुसी समझ सको। इकबाल आते ने कि जमहूरीयत नाम दा एक जिन, जुल्म दा जिन, जमहूरीयत दा लहंगा पा के तेरे अगे नचाया जाता है और तू समझना है कि ये आजादी दी परी है, ये आजादी नहीं, अंदरों जालिम दियो है। असल आजादी उदू होनी है जदों तेनू निज़ाम खिलाफत नसीब होना है। दियो इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है ये आजादी की है नीलम परी ना। यही वजह हजरात मोहतरम कि जिसनू असी आजादी समझिए असल के अंदर गुलामी है। आजादी उदू नसीब होगी जदों आमिना दे लाल दे अता कीते हुए निजाम नू साडे सिरां ते नाफज कर दिता जाएगा। असली रियासत मदीना उदू बनेगी जदों मदीने शरीफ वाला कानून आवेगा। कानून अंग्रेजा का ते रियासत मदीने दी इंज नहीं हो सकता। होना इंजे जदों रियासत भी मदीने दी ते कानून भी मदीने दा। आप नू समझ आई कि ना आई? रियासत मदीने दी उदू असल रियासत मदीना बनेगी जदों कानून मदीने दा बनेगा। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी, सुल्तान द मैग्निफिसेंट, यूरोप अजे भी जिस बंदे की मिसाल देता है, ऐसा सुनिया दा मुसलमाना दा एक बादशाह गुजरिया है, सुल्तान सुलेमान आजम, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये उस बंदे का नाम है। ये जिहाद ते जा रहा सी, यूरोप अद्धा फतह किया इस कल्ले बंदे, अद्धा यूरोप इस बंदे फतह किया है। सुलेमान अल कानूनी ये जा रहे सन जिहाद के रास्ते, फौत हो गए। जदों फौत होए ना तो वसीयत की कि जदों मैं मरा ना, ऐ जेड़ा मेरा संदूक है मेरे नाल दफन करया जाए। फौत हो गए, वसीयत के बारे दसिया गया उलमा नूं, तो चूंकि मैयत के नाल कोई कीमती चीज दफन करना शरन जायज नहीं, तो उलमा ने क्या कि शायद ये विच लोगों ने क्या उलमा कि भी शायद ये विच कोई बड़े कीमती हीरे जवाहरात या पता नहीं की रात है, लिहाजा इसमें खोलना चाहिए। तो उलमा ने फतवा दिता कि हाँ खोल दो। देखो ये की जदों उन्होंने खोलिया गया ना, वो सारा संदूक उलमा किराम दे फतवियां नाल भरिया होया सी। सारा संदूक उलमा किराम दे फतावाजात नाल भरिया होया सी और उत्ते एक बादशाह दी तहरीर सी कि या अल्लाह मैं अपनी हुकूमत कोई काम नहीं अपनी मर्जी नाल नहीं कीता जितना चिर मेरे मुल्क दे उलमा ने मैनू इहदी इजाजत नहीं दी। उलमा ने जिहदे फतवा दिता है मैं वो काम किया है। ये सारे फतवे मैं नाल लेके आ रहा। मेरे मालिक ये कोई गुनाह होवे तो मेरा नहीं होना। मुफ्ती आजम कुस्तुनतुनिया वो ये गल सुनी ते रोन लग पे कि वाह सलमान तू ते आजाद हो गया, सारा भार साडे ते डाल दिते। ये उस बादशाह दे दौर की गल है कि लोग आके शिकायत की कि चिंटियां कीड़ियां ये बहुत ज्यादा हो रही हैं और फसल को नुकसान दे दिया। तो बादशाह सलामत की हुक्म है मैं सदके जावा उन्होंने बादशाह तो उन्होंने कहा ये ना मुफ्ती आजम की बारगाह में भेजो। उन्होंने आखो दसो कीड़ियां ज्यादा क्यों हो गई तो फसल नुकसान क्यों कर रही हैं, असं करिए की। अल्लाह अकबर। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया कि बादशाह अदल की जंजीर नू पूरा कर। जदों तुसी अदल करोगे तो कीड़ियां अपने हक तो ज्यादा नहीं लैन गियां, अपनी थां ते आपे टुर जाणगियां। अदल पूरा कर। अजीजा ने दी बकार ऐसी इस्लामी निजाम जिन्हें कीड़ियां दे भी हक सन। ऐसी इस्लामी निजाम दिजे उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अगर फुरात के किनारे ते एक कुत्ता भी प्यासा मरे तो उमर जिम्मेदार है। ऐसी इस्लामी निजाम
और उस ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਨ कि ज़कात लैन वाला बंदा नजर कोई नहीं सी आउंदा। हुण ते तुसी सुने ही होना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से ज़कात दी जाती सी ते ज़कात लैन वाले वो बंदे है जिन्हां नूं आप लगदी नहीं बल्कि वो देण वाले है। भाई समझ आई आप हजरात अजीज़ान मोहतरम। असल क्या है? असल ये है इस मसला मकसद ये है कि अगर जमहूरियत होवे ते तां इस्लाम के ताबे होवे, बादशाही होवे ते तां इस्लाम के ताबे होवे ते फिर मुल्क के अंदर ये हालात नहीं होते, फिर हालात अच्छे हो जाते। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जलालेबाद शाही हो के जमहूरी तमाशा हो जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जदों भी कोई शैदीन तो हट जाए ना फिर वो चंगेजी होती है, वो निज़ाम सही नहीं होता। जमहूरियत होवे या खिलाफत का निज़ाम होवे या बादशाहत होवे उन होना इस्लाम के ताबे चाहिए। लफ्ज की ये इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका मतलब की है कि इस्लाम पहले जमहूरिया बाद तुसी नाम की तरकीब नहीं देखी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस्लाम पहले ते जमहूरियत बाद, भावे जमहूरियत ही होवे गो जमहूरियत इस्लाम के नजदीक वो निजाम नहीं जिदे दुनिया की फलाह है। इस्लाम के अंदर निजाम है खिलाफत, खिलाफत कायम करना मुसलमाना ते फर्ज है। असी इस इज्तिमाई गुनाह का शिकार हाँ कि असी निजाम खिलाफत वास्ते जदोजहद नहीं करते। अजीजे मन खिलाफत कायम करना मुसलमाना वास्ते फर्ज है। ओ भाई उर्तुगरल ड्रामा वेख के तो मुतासर होने वाले हो, ये नहीं सोचा कि उर्तुगरल की जदोजहद का मकसद की सी। भाई उस मुजाहिद दी जदोजहद का मकसद सी खिलाफत इस्लामिया नू कायम करना। उस्मान उर्तुगरल का बेटा सारी जिंदगी इस्लाम के निजाम नू कायम करने वास्ते लड़े है। उर्तुगरल इस वास्ते लड़े है। तुरक क्यों लड़ते रहे कि इस्लाम की खिलाफत कायम की जाए। भाई खिलाफत वास्ते खड़े होना मुसलमान वास्ते उसकी जिम्मेदारी। जमहूरियत क्या है? इकबाल फरमाते हैं जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इस खिलाफत और जमहूरियत फर्क ही है। इकबाल दसते ने कि जमहूरियत बंदे गिने जाते। मैं सूफिया फकीरा आलिमा पढ़िया लिखिया या मैं अनपढ़ हाँ, मेरे मुकाबले एक बहुत बड़ा आलिम है, मेरा तो उनका वोट बराबर है। मैं गिनी नहीं। जिस बंदे PhD की सियासियात से सियासत में जानता है समझता है, एक बंदा पट्ठे बढ़ता है जमहूरियत जो आते बहुत की कदर। इस्लाम इंज नहीं आता। इस्लाम आंदा है बंदे गिनो ना, बंदे तोलो, बंदे तोलो, वजन करो जी, बंदियां दा वजन करो। ते वधिया बंदियां दे वड्डे वोट ने, निक्कियां नूं वड्डियां दे पीछे होना चाहिए। बस बराबर ना करो। जब जमहूरियत आती है सारे बराबर करो, वैसे सिर्फ वोटां च बराबर करते हैं। ये ऐसा निजाम है जिसे कोई गरीब भी जित के असम्बली अपनी गुरबत की गल नहीं कर सकता। गरीबों के मसलियां ते हमेशा वो गल करते हैं जमहूरियत जिन्हें सारी उम्र गुरबत वेखी नहीं हुंदी।
भाई जिहदी बिजली जानी है, जे जनरेटर चल जाना है, उस बंदे ने की पता होवे छत ते सौण वालियां दे मसाइल की नहीं समझ आई गल। जिहदी बिजली टुर जाए तो जनरेटर चल जाए, जिहदे एसी दे कमरे नूं कदी बंदिश ही ना आई होवे, उन की पता मच्छर लड़े ते रात नूं की हाल होंदा जी। हजरात मोहतरम मेरा मसला समझो, जिस बंदे सिर्फ बॉटल ही चुकट के मिनरल वाटर पीना है, उनकी पता है नहर के लगे नलके तो पानी लैण वाले दे मसाइल की जी। फ्रांस के अंदर जो इनकलाब आया, फ्रांस के अंदर एक मिसाल दे रहा, इनकलाब फ्रांस की कहानी है कि जो इनकलाब आया ना तो लोगों ने एहतजाज किया, महल के बाहर इकट्ठे हुए, तो मलका फ्रांस ने पूछा भाई ये बंदे क्यों रोड़ा पा रहे, इन्होंने की है? तो एक नौकर ने जुरत की थी, उस आख्या मलका मुअज़्ज़मा ये रोटी मंगते ने, रोटी मुक गई है। तो उस आख्या ले रोटी मुक गई है तो फिर की है, केक खाते रह नहीं समझ आई गल। मुझे रोटी मुक गई है तो केक खा लेना, यानी उस कमली नूं ये भी कोई ना पता भी केक ते बड़ा महंगा हुंदा है, जिन्हां रोटी नहीं भी लभदी केक कित्थों लैके खाण। यानी उन्हां गरीबां दे मसाइल दा इल्म ही नहीं कि गरीब दा मसला की है, गरीब दा प्रॉब्लम की है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान ने मोहतरम, जिस बंदे को बिल आ जाए ना महीने बाद तो वो सोची पै जाए मैं तारना किवें, उन्होंने वड्डियां मसलियां नाल गर्ज की है, जिहड़ा पूरा महीना इस फिक्र च रहिंदा मैं बिजली का बिल किवें तारना, उनकी पता होवे मुल्क के मसाइल की ने, उहदा तो मसला यही है मेरा बिल किवें तरना। अजीज़ान ने मोहतरम, जिस गरीब ने पूरा महीना पैसे इस वास्ते जोड़ने में महीना मुकिया तो मैं थैला आटे का लेना है, उस गरीब नूं वड्डियां गल्लां दी की जरूरत है, उन ते सिर्फ ये चाहिए आटा सस्ता करो। अजीज़े मोहतरम व गिरामी कदर अहबाब, हकीकत ये है कि हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे सन ते खाना खा रहे सन, खाने में घी पिया होया सी, घी तो एक बद्दू आ गया तो आपने फरमाया आ जा मेरे नाल खाना खा। वो जो खाना खान लगा तो खाने च घी ज्यादा खावे, रगबत नाल घी की तरफ तवज्जो करे, दूजा खाना ना खाए। आप फरमा देने क्या बड़े जीरक आदमी सा, आप फरमा दे तू घी बड़ा खा रहा है, खैर उस आख्या जी बाहर लभदा जी कोई नहीं, तुहाडे कोल वेखिया ते तां ज्यादा खांदा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जदों ये वेख्या तो आप फौरन निकल गए, सारे हालात का जायजा लिया तो फरमाया मैं उमर उस वक्त तक हुण घी नहीं खावांगा जिन्नी देर तक मेरी सारी सल्तनत के गरीबां तक भी ये लंगर ना पहुंचे। तो पेट विचों ना तो आप चुके उम्र आपकी काफी हो चुकी सी ते खुश्क खाना खाने की वजह तो पेट च गड़बड़ हो गई, तो आपने पेट में उंगली रख के फरमाया चुप कर, जिन्नी देर तक मेरी सल्तनत के गरीबां तक अच्छा खाना ना पिया पड़िया मैं तेन अच्छा खाना नहीं देना। अजीज़ान दी वकार ए समारात ने खिलाफत दे और ये असल निजाम है हुकूमत है। साडे कमले बंदे ने हुण तुसीं वेखिया होना आवाजे बजाते फिरते ने गलियां स्कूलों भजे फिरते हैं, की होया जो आते जी जश्न आज़ादी मुबारक होवे। मैं तो हर साल आना भी आज़ादी की मुबारक कौन देनी चाहिए जो आज़ाद है। साडे पिंडां में एक टर्म यूज होती है सीरी, की सदे ने सीरी। आ साडे जिमीदार जट्टां नालों काम होंदे ने सीरी, उन्होंने सदे ने गरीब लोग अक्सर वो उन्होंने को पैसे लैके तो उन्होंने काम करते हैं। उन्होंने को पूछे पर तुम आज़ाद हो तो साढ़े को तवीज़ लैन आते हैं, भाजी को तवीज़ कर दो आज़ाद हो जाइए। राती मैं एक जगह पे गया था, एक बच्चा मैंने कह रहा थी कि जी दुआ करे मैं आज़ाद हो जाऊँ। पता लगा भाई जिन्ना किना दे रुपया 2-2.5 लाख देना हो, जिन्हों के सिर से पिया हो, उन्होंने मर्जी नाल चलने वाले होंगे ना, आज़ाद नहीं होंगे।
और जश्न आजादी मनाने वाले पहला आजाद हो ते लो। नहीं समझ आई गल? सर तो लैके पैरों तो पाकिस्तान करदे च जकड़िया। रब तुहानू मुल्क दिता सी पर तुसी ते गाले रखे अंग्रेजां के। आजाद ते हो लो। अजी आजाद तुसी है नहीं, नारे आजादी दे मार दे। नहीं समझ आई कि आ गई जे तुम चुप कीते हो। ओ भाई आजाद ते होवो। आजाद आजाद इंज होंदे जिवें तैयब उर्दगान है। सारे यूरोप ने आख्या ना कि खबरदार आया सूफिया म्यूजियम ही रहना है, तो उन्हें आख्या हुकूमत साडी है, तुर्की हुकूमत साडी है, अंग्रेजों तुहाडी नहीं, अस अपनी मर्जी नाल काम करना है, चलो छुट्टी मारो। उन्होंने हक है कि वो आजादी का जश्न मना सकते। जी समझ आइए कि कोई ना? तो जे सन पता लगे कि जनाब ए बीबी बाहर गलनी है, चौक के बाहर ए तुहाडे बंदे मारे ने रेमन डेविस ने, इन्हू उठा के बाहर गल दियो, तो जी असीं पेश कर देने। एमल कासी तो लैके रेमन डेविस तक जितने बंदे साडे कोल अंग्रेज़ां मंगे असां पेश कर दिते। तुसीं आजाद किवें हो? आजाद वो हुंदे ने जिहड़े अपने फैसले आप करन, ते जिन्ना हुक्म की ताबेदारी करनी होवे क्योंकि असां रुपये लै रहे। वो आजादी किहड़ी है तुहाडी? इनू साडे जट आंदे हुंदे मां मोई सिर सुके ते धी दे ना दई। कोई समझ आई है कि कोई ना गल? ओ भैया साडे कोल आजादी है जी अपनी नहीं पूरी। जदों आजाद हो जाओ फिर मैं भी आजादी का जश्न मनावांगा ते तुसी भी आजादी का जश्न मनाया जाए। आजादी बिल्कुल बड़ी नेमत है, इस गल कोई शक नहीं, आजादी नेमत है। लेकिन भैया खुदा दा राह कलिया मैं कि सोचते लो आजादी होंदी की है। अजीजा ने मुहतरम व गिरामी कदर हाबाब जाओ और इस गल से सोच के फिर नारे लाओ। मैं तो किसी जश्न में शरीक नहीं होता, ना जश्न में शरीक होना ते ना किसी अपने बच्चे को कदी आजादी की मुबारकबाद दी है। उदों असीं आजाद होए सां, अयूब के दौर तक आजाद रहे हैं अलामती तौर पर, क्योंकि अयूब के दौर मुसलमान मुल्कां नूं पाकिस्तान कर्जा देंदा सी। अयूब ने दावत दी सी फ्रांस नूं कि अगर तुहानू कर्जा चाहिए तो साडे कोल ले लो है, साडे कोल GDP इतनी है कि असीं तुहानू कर्जा दे सकने आ, अंग्रेज़ां नूं कर्जा दे सकने आ, मिडल ईस्ट कर्जा दे सकने आ। उस तो बाद ते भैया असीं अजे तक कर्जे च फसे हैं, कर्जा ते ला लो अजे सीरी रले हैं। हर पाकिस्तानी अंग्रेज़ां दा सीरी रलिया है, हर पाकिस्तानी अरबां दा सीरी रलिया है। सीरियां नूं जश्न आजादी मनाने की की जरूरत? नाराज ते ना होंदे बस सन सीरी क्यों आंदे हो? ते तुसी ला छड्डो कर्जा ते एडा गुस्सा है ते मुड़ा खे क्यों आंदे हो? इत्थे ते जनाब बड़े बड़े बंदे आंदे है बस कशकोल तरोड़ के किरची कर छड़ना, उन्हें तरोड़ छड़िया है क्योंकि अगला निक्का नहीं समझ आंदे है ना, बस कशकोल तरोड़ना है तो चंगा कीता ने उन्हें एक बारी तरोड़िया है। असी समझा भी तरोड़ छड़िया ने हम काम मुक गया कोई नहीं लेने, लेकिन उन्हें कहा कमलिया तरोड़िया इस वास्ते अगला निक्का थोड़ा जिहा सहज वड्डा कीता है। कोई समझ आई कोई? अल्लाह अकबर। ए अजीजा आजादी का जश्न मना, पर बड़े आजाद ते हो ले जिन्हां दे बच्चे पैदा होंदे ही कर्जे विच जकड़े जांदे, जिन्हां दे मुल्क की सारी आमदनी कर्जियां दा सूद देंदियां लंघ जाती होवे, उन्हां कर्जा की लैण, उन्हां आजादी का जश्न की मनाना? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह करीम सानू जज़ाए खैर देवे और साडे अंदर ऐसी कुव्वत ईमानी पैदा करे कि असी जे जमहूरियत भी रखनी होवे ते इस्लामी जमहूरिया करिए। इस्लामी जमहूरिया
लियाओ इस्लामी जमहूरिया, बिस्मिल्लाह इस्लामी जमहूरिया। ते जे असल पुछो तो साडा जमहूरियत निज़ाम ही नहीं, साडा निज़ाम ते खिलाफत इस्लामिया का निज़ाम है, जिहड़ा खिलाफत राशिदा का निज़ाम सी। असल उस निज़ाम की जरूरत है। वलेकिन अगर जमहूरियत है तो इनू इस तरह चलाओ, इस तरह चलाओ जिमें मेरे पाक नबी सरकार ने हुक्म दिते है। गरीबां दे हक अदा किए जान, अमीरां दे हक अदा किए जान। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम जिस वक्त खलीफा सन तो 18 रमजान को आप मदरूब हुए मस्जिद, तो 21 को आपकी शहादत हुई। तो बच्चे अपनी मावां तो पूछते हैं, अम्मा जी वो जो बुजुर्ग रोज साडे घर लंगर दे जाते हैं रात को पर्दा करके, वो हुण क्यों नहीं आते? ते मावां दस्या पुत्र ओ जिन्हां असी समझदे है ना लंगर देने वाले को बंदे ने, वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आए जिहड़े रात को छुप के साडे घरां विच खाना दे जाते हैं। पुत्र उन्हां दी शहादत वा के हो। साथियों और दोस्तों, साडे उत्ते जमहूरियत लद के थोप के साडे दिलां चों हजूर दे दीन दा निज़ाम कढ़ दिता गया। असल साडी मंजिल हजूर दा निज़ाम है, असल साडी मंजिल इस्लाम दा निज़ाम है, असल साडी मंजिल रसूलुल्लाह सरकार दे अहकामात नूं मुल्क ते नाफिज करना है, इस्लाम नूं कानून दा पहला दर्जा देना है। जदों असीं इस ते कामयाब हो गए फिर असीं कामयाब हाँ। तो जिन्ना चिर असीं उहदे ते कामयाब ना होए ना, ये आज़ादियां ते ऐसी जी जश्न मना रहे हैं ते उदे जा रहे हैं ते फलां कर रहे हैं ते मैं कि सवेरे उठिया तो मैं सुनता सा पिया मुंडे भजे है साडे भी, वो पाया ने मूँह च बाजे जे तो बजाते पे। मैं आख्या जी बड़ी गल है, आज़ादी का जश्न मनाने का ढंग तो सानू भी आ गया आ मूँह ते परचम पेंट किया और स्कूटर ते बह के दे कि इधर टुर गया कोई इतने जी असं उधर पे जाने की पे करते हो जी आज़ादी पे जश्न मनाने। स्कूटर ते बह के पिकनिक ते जा पर कदी कलिया बह के उस मां की रूह तू भी पूछी जिदे 9 पुत्र उतों चली ते 9 पुत्र नाल आए, पाकिस्तान आउंदियां एक भी नहीं रहा। उस मां तू पूछ के जरा जश्न मनाने का ढंग सिख, उस बाप तू जश्न मनाने की जाच सिख जिदियां 4 धियां इस खौफ तू खूहे छाल मार दी कि सानू कोई गैर मुस्लिम काफर उठा के इज्जत साडी पामाल न करे। उस बेटी तू पूछ के फिर आजादी का जश्न मनाने का ढंग सिख ले। अजीजा ने मन सानू ये तोहफे दिते गए इस नजरिए ते साडा कल्चर साडे को लैके एक कल्चर सन दिता गया है कि जरा ये हुजूर दे दीन तो दूर हो जा। हजरत इकबाल दे लफ्ज़ां ते इख्तिताम कर रहे हैं। इकबाल फरमाते ने ये फाका कष्टो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद सी के बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। और इकबाल के नफस से है लाले की आग देंगे, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। एक आखिरी जुमला कर सुनावा। अंग्रेज सन पता की सदे जो आपस में गुफ्तगू करते हैं ना, वो सन सदन कोकोनट मुस्लिम। अंग्रेजा साडा नाम पता की लिखे
कोकोनट मुस्लिम, ये कोकोनट मुस्लिम ने। कोकोनट मुस्लिम का मतलब उन्होंने की होंगे, और कोकोनट खरी गरी नूं सदे ना, गरी का जो खोपा होंगे नारियल, तो वो इंज सन क्यों भला सदे? वो उतू काली होंगी है ते विचू, हाँ वो आंदे ने उतू इन्हां दा रंग काला है, अंदरों अंग्रेज हो गए। हुण समझ आई जे कि भाई इन्हां दा सिर्फ चमड़ी काली ही, उंज विचू भी अंग्रेज ही नहीं, तां वो सन सदे भी ये कोकोनट मुस्लिम ने। एवें ना दे मुसलमान सिर्फ इन्हां दा रंग ही साडे नाल नहीं रलदा, उंज असीं ते विचू इक्को कुछ। भाई इन्ना को हो गया, शराब 10 के पी लेंगे, सूर नहीं खाते। क्यों आंदे ने सूर हराम है। कोई बंदा नहीं उहदे कान तो फद के पुछदा भी ये जिहड़ी पींदा पिया ये कै हलाल कीती आ जी। ये एक औरत है, उसका नाम है तैयबा ज़िया चीमा। एक औरत है तैयबा ज़िया चीमा, वो मकतूबे अमेरिका के नाम तो कालम लिख ली। वो उसके कालम में मैं पढ़िया भाई जेड़ा ना अंग्रेज वो साडे ते सवाल करते, भाई तुसी कैसे मुस्लिम हो, तुहानू आखिए सूअर वाला बर्गर खा लो, तुसी आंदे हो हराम है। उत्थे बैठी साडे नाल शराब रल के पी लेंदे हो, ये कित्थे हलाल है? तुहाडी समझ नहीं आई हजरात। तो असल पता की ये सिर्फ तहजीब अफरंग तो मुतासर होने की वजह है। ये सूअर तो सन तबई नफरत है, उंज हराम सूद भी है, हराम रिश्वत भी है, हराम खिंजीर भी है, हराम शराब भी है, हराम जिना भी है। एक नूं असीं छड्ड दित्ता है, दूजे सारे असीं जायज़ कीते। ये बांदर दियां गाजरां वाली गल ही है, वह भी पा के यह भी पा के, यह भी सही है, यह भी सही है। वो कल सारियां आप भी पलीद करके गया सी, भुख लगी तो सारियां आपे ही पाक करके खा लिया। फतवा जो जेब विच हुंदा है, कट के ला मैं पलीद कोई नहीं की, यह भी पलीद मैं कोई नहीं की। जिसले खा लिया उसले अंदरों आवाज आई, भाई ये फिर एक ही रह गई आई पलीद, मैं तो सारियां ही पलीद कर गया। भाइयों और साथियों, अल्लाह तो जश्न आज़ादी मुबारक करे। जिन्ना लगता है वैसी आज़ाद आ, उन्होंने आज़ादी मुबारक होवे, ते जिन्ना लगता है वैसी वाल वाल करदे च जकड़े अल्लाह सोने को हकीकी आज़ादी मंगो। असी अपने फैसले आज़ाद होइए, असी अपने कम्मां आज़ाद होइए, असी अपने मुल्क आज़ाद होइए, साडी खुददारी आज़ाद होवे, साडी गैरत आज़ाद होवे, साडा मीडिया आज़ाद होवे, साडी हुकूमत आज़ाद होवे, साडी पार्लीमेंट आज़ाद होवे, साडा मुल्क आज़ाद होवे, साडे गरीब आज़ाद होण, साडे किसान आज़ाद होण। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और साडे मुल्क के मुखलिस लोग जिहड़े दिन रात साडे मुल्क की हिफाजत वास्ते काम करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ने, वो पाक फौज ने, वो पुलिस ने, वो जिस जगह ते भी कोई है, कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा भी है और वो मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहा है, या मुल्क का कोई आम शहरी अपने मुल्क नाल मुखलिस है, अल्लाह उन्होंने होर तरक्कियां, उन्होंने अल्लाह करीम होर खैर और होर बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए, साडे मुल्क नूं बुरी नज़र नाल वेखण वालियां दी नज़रां अल्लाह खराब करे और इस मुल्क नाल मुखलिस लोगों के इखलास अल्लाह होर बरकत फरमाए। वमा अलैना।